हेलो एवरीवन, आई एम शेली, योर टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, रीकी ग्रैंड मास्टर, आकाशिक रीडर एंड मच मोर। आज मैं फिर से आ गई हूँ आपकी लव रीडिंग के साथ। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग विदाउट एनी डिले। हे एक्वेरियस, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। सो लेट्स सी आपकी लव लाइफ के लिए इस मंथ क्या मैसेजेस आ रहे हैं, आपके पार्टनर और आपकी क्या एनर्जीज है। सो लेट्स शफल योर कार्ड्स। Universe, please connect to all the Aquarius. Love life of all the Aquarius. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। सो कार्ड्स देख लेते हैं आपके। पार्टिसिपेशन, वी आर द वर्ड, आउटसाइडर, नथिंगनेस। ब्यूटीफुल कार्ड्स। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ये आ रहा है आपका 4 ऑफ वैंड, यानी कि आप पूरी तरह से अपनी एनर्जीज को गार्ड कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी न किसी चीज़ में, किसी न किसी वे में आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। यानी कि पूरी तरह से सेल्फ लव की एनर्जीज हैं, अपनी एनर्जीज को गार्ड करके सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा विजडम गेन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अपनी ग्रोथ के ऊपर यहाँ पर फोकस है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर जो हैं 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज में हैं, वो भी अपनी वर्क पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी वर्क को कहीं ना कहीं शेयर कर रहे हैं और अभी वो अपनी लव लाइफ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। अगर आप कमिटमेंट में हैं तो भी, या फिर आप लोग नॉन कमिटमेंट रिलेशनशिप में हैं तो भी, यानी कि मैरिड हैं ऑलरेडी तो भी, मैरिड नहीं है तो भी, यहाँ पर दोनों तरफ से एनर्जीज ऐसी हैं कि आपके पार्टनर सिर्फ अपने ऊपर फोकस हैं, इधर आप भी सिर्फ अपने ऊपर फोकस हैं, अपनी एनर्जीज पर ध्यान दे रहे हैं, अपने वर्क पर ध्यान दे रहे हैं और आपके पार्टनर्स भी यहाँ पर सिर्फ अपने वर्क पर ध्यान दे रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर हमेशा नहीं है कि आप दोनों मिलते हों, बात करते हों, सेपरेशन में भी हो सकते हैं। अलग अलग एनर्जीज दिख रही हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, ट्रैवल भी हो सकता है, यानी कि आप अलग सिटी में रहते हैं, वो अलग सिटी में रहते हैं। तो मैसेज यही आ रहा है कि यहाँ पर नथिंगनेस से स्टार्ट करने की ज़रूरत है, ज़ीरो से स्टार्ट करने की ज़रूरत है। आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं, दूरी आ गई है, या फिर मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। अगर ये चीज़ें आ गई हैं तो ज़ीरो से अगेन स्टार्ट करने की ज़रूरत है। आप दोनों को इस रिलेशनशिप पे रीवर्क करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जीज को रीलोकेट करने की ज़रूरत है, यानी कि जो फोकस आपका इस रिलेशनशिप से हट गया है वो वापस लाने की ज़रूरत है। अलग अलग मैसेज हैं, जिससे जो भी कनेक्ट हो रहा है, रेजोनेट हो रहा है, वही लीजिएगा, क्योंकि दोनों तरफ से एनर्जीज यही हैं, चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं। आप दोनों के बीच में नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन है, आप लोग बात नहीं करते हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आपके पार्टनर किसी और सिटी में रहते हैं, आप किसी और सिटी में रहते हैं, या वर्क से रिलेटेड ट्रैवल करते रहते हैं। डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आ गए हैं जिसको सॉल्व करने की यहाँ पर ज़रूरत है। फर्दर देख लेते हैं क्या मैसेज है। Messages for Aquarius. Thank you, universe. Storm warming, adjacent possibilities, contract. यहाँ पर भी अगेन मुझे लीगल इश्यूज ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती हैं इसमें, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं, या आपकी लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं, आप उनको ट्राई करना चाहते हैं, या आपके पर्सन के लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर डाइवोर्स की सिचुएशन, नो कांटेक्ट की सिचुएशन हो सकती है,
लीगल इश्यूज हो सकते हैं, या लीगली आप दोनों जो हैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाना चाहते, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन मेरे लिए बेटर है या नहीं है, ये पर्सन बेटर रहेगा या नहीं रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही हैं। चीज़ें जो हैं एंड होकर न्यू बिगनिंग की तरफ जा रही हैं। यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग वार्मिंग है, टॉवर का कार्ड है, वहाँ पर भी नथिंगनेस का कार्ड है कि आपकी लाइफ में एक तरह से चीज़ें एंड हो चुकी हैं, अब आपको रिक्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आप इस रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो भी, अगर आप कोई न्यू रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको रिसेप्टिव मोड में रहना पड़ेगा, रिसीव करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, अपने आप को हील करना पड़ेगा, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर, अबंडेंट की एनर्जीज में है, क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जीज में है, यानी कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी भी XYZ को अपनी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने दे रहे हैं। तो इसी वजह से आपके पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ भी आ सकती हैं, मल्टीपल अलाइंसेस भी आ सकते हैं, आप न्यू रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं, क्योंकि कुछ न्यू बिगनिंग्स हैं आपके रिलेशनशिप में। चाहे पुराना रिलेशनशिप ही आप रीबिल्ड कर रहे हैं, नए सिरे से कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग जो है न्यू रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज जो है कलेक्टिव की वो यहाँ पर पिक हो रही हैं। जो भी आपसे रेजोनेट कर रहा है सिर्फ वही एनर्जीज लीजिएगा, हर किसी चीज़ को अपने ऊपर एनफोर्स करने की कोशिश मत कीजिएगा। सो फर्दर गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है फॉर ऑल द एक्वेरियस। ट्रांसम्यूटेशन, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। जिस तरह से मैंने बोला कि आप न्यू एनर्जीज में एंटर कर रहे हैं, यहाँ टॉवर में मूवमेंट है और वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। किसी तरह से आप हील हो रहे हैं, न्यू एनर्जीज में एंटर कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को रीगेन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सेल्फ लव की एनर्जीज में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और अब वो अपनी एनर्जीज को बिल्कुल भी किसी भी वजह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, स्टेबल रखना चाहते हैं। तो अलग अलग एनर्जीज हैं यहाँ पर। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो किसी भी रिलेशनशिप में ना जाएं, क्योंकि वो अपने आप में बैलेंस पर्सन है, उनको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो अलग अलग एनर्जीज़ हैं, जिसकी जो भी एनर्जीज़ आपसे मैच कर रही हैं वो मैसेज ले लीजिए, क्योंकि ये कलेक्टिव की एनर्जीज़ हैं। मैंने आपको मैसेजेस दे दिए हैं, जो भी आपसे रेजोनेट करता है सिर्फ वही लीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।